गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। कक्षा आपकी 9वीं है और ये वर्कशीट है 3 सितंबर की। तो प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पाठ है। हीरा और मोती दोनों बैल होते हैं झुर्री के। तो वो पहले उसको अपने साले के यहाँ भेज देता है, गया के यहाँ। तो फिर वो लोग वहाँ से भाग आते हैं, लेकिन फिर उनको वापस छोड़ के आया जाता है वहाँ पे। ठीक है, फिर वो वापस से भाग आते हैं। जब वो वापस से भाग कर आते हैं तो जो काजी होता है उसके द्वारा वो पकड़ लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी होते हैं। तो वो उनको भी आज़ाद कराते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना जो मैंने कराया हुआ है एक बार, या फिर वो वाली वीडियो देख लेना। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी न मिला था। यानी कि उनका पहली बार ऐसे किसी चीज़ से सामना हुआ था कि भाई कोई ऐसा इंसान हो जो सुबह से लेकर शाम तक जानवर को कुछ खाने के लिए ही न दे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है। इसे तो गया ही अच्छा था। गया कौन था? ये झुर्री का साला था। कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कहीं भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इनमें से कई तो इतने कमजोर हुए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे। कोई चारा लेकर नहीं आया। थक हार कर दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती। तो बच्चा, ये आसान से क्वेश्चन है। एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना, ठीक है, और फिर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ये दोनों मित्र कौन थे? हीरा और मोती नामक बैल थे। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों मित्र इस समय कहाँ थे? यहाँ उन्हें क्या बात समझ नहीं आ रही थी? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना निर्दयी कोई इंसान कैसे हो सकता है। ठीक है, या कोई ऐसा स्वामी हो ही कैसे सकता है। दोनों मित्र इस समय कहाँ थे? उन्हें क्या बात समझ नहीं आ रही थी। शायद ये सेकंड क्वेश्चन है ना। दोनों मित्र काजी होसी के बाड़े में थे और उनको यह समझ नहीं आ रहा था, ये नहीं आएगा, समझ नहीं आ रहा था कि कोई स्वामी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो खाने को कुछ भी न दे। वहां और कौन से जानवर थे तथा उनकी क्या दशा थी? वहां कई भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे आदि थे। किसी के सामने चारा न था और सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इनमें से कई तो इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हार थक कर बैलों ने भूख मिटाने का क्या उपाय किया? हार थक कर बैलों ने, ये बैलों ने नहीं आएगा, वालों ने नहीं आएगा, बैलों ने। ठीक है, बैलों ने भूख मिटाने के लिए दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू किया। साबिका, साबिका शब्द का अर्थ क्या है? साबिका शब्द का अर्थ है यहाँ पे सबक सिखाना, सरोकार होना, पीछे पड़ना या सोचना। तो यहाँ पे आ जाएगा सरोकार होना। उनका पहली बार ऐसे किसी इंसान के साथ सरोकार हुआ था जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि बिल्कुल ही निर्दयी था, कुछ खाने को नहीं दे रहा था उन लोगों को। तो ये चैप्टर ना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस इतना सा ही था आपका। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो बच्चा देखो, आप लोगों के स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो आपको कभी ऑफलाइन पढ़ना है, कभी ऑनलाइन पढ़ना है, तो बहुत सारे डाउट भी आपके दिमाग में आते होंगे। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे आप अब बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और डाउट्स का विद इन ए सेकेंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और साथ में अगर आप 5 डाउट पूछते हैं, सिर्फ 5 अगर आप डाउट पूछ लेते हैं, तो आपको 7 दिन के लिए अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये 29 अगस्त से जो ये ऑफर है आपका, ये 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड है। ओके बच्चा, तो आप डाउट पूछेंगे कैसे? पहली बात तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो। अगर आप अनअकैडमी पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपसे कोड मांगा जाएगा, वो है पूर्णिमा 10। पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो, आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप डाउट एंड सॉल्यूशन को क्लिक कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे तो आप अपनी बुक में से फोटो खींच सकते हैं या फिर बुक का पहले ही स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फिर उसको क्रॉप कर लेना। फॉर एग्जांपल, आप ये वाला क्वेश्चन क्रॉप कर लेना इस तरीके से, ये ग्रीन कॉर्नर्स को आगे आगे खिसका के थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे क्रॉप कर लेना इसको। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आप
इसको पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने पर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, साइंस का या मैथमेटिक्स का। तो अभी मैंने मैथमेटिक्स का पूछा हुआ है तो मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया है, मैथ को आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए विद इन ए सेकेंड व्यू सॉल्यूशन। जैसे ही आप व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एजुकेटर, बेस्ट ऑफ द एजुकेटर आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये आपका डाउट दूर करने का तरीका है, और साथ में आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही। ध्यान रहे बच्चा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डाउट पूछने के लिए आप कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि अभी आपके डाउट तो आने ही वाले हैं, है ना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।